हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण के 3.92 ग्राम 50 मिलीलीटर N/10 के MnO4 विलयन से पूर्णतः क्रिया करते हैं। नमूने की प्रतिशत शुद्धता है और विकल्प हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी मोहर लवण से। अब यदि हम बात करें मोहर लवण के बारे में, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में FeSO4 होगा, फेरस सल्फेट। और यदि हम फेरस सल्फेट की बात करें और साथ ही साथ हमें दिया हुआ है KMnO4, और यदि इन दोनों की क्रिया करवाई जाएगी तो हम यहाँ पर आयंस को जो है निकाल पाएंगे। और हम जानते हैं मैग्नीज जो है वो +2 बनाएगा। और यदि हम बात करें आयरन के बारे में, Fe के बारे में, तो Fe जो है वह +3 बनाएगा। अब यदि हम यहाँ पर देख पाएँ तो FeSO4 जो है, या हम बात करें एक छोटी सी बात, जो सल्फेट होता है SO4, तो SO4 के ऊपर हमने कई बार देखा है -2। तो ये -2 कब जाकर के संतुलित हो पाएगा? जब Fe के ऊपर +2 होगा, तभी तो ये संतुलित हो पा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Fe के ऊपर क्या विद्यमान है? +2 हैं। और ये जो +2 हैं, यहाँ पर हमें किस रूप में देखने को मिल रहा है? +3 देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर इसके नेट फैक्टर के बारे में बात करें तो यह हमें 1 के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 1 अधिक हो गया। उसी प्रकार से यदि हमें KMnO4 के बारे में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैग्नीज के बारे में तो पता है, परंतु यहाँ पर हमें मैग्नीज का नहीं पता। तो जिसका हमें ज्ञात करना है उसको हम x मान लेंगे। और पोटेशियम की यदि हम बात करें तो इसका 1 होता है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ये -2, और -2 है तो यहाँ पर 4 का गुणा हो रहा है, तो 4 से इसको हम गुणा कर देंगे। और 4 से गुणा करने के बाद में बराबर 0। और ये जो है हमारे पास में, अगर हम देखें तो x और +1 और -8 हो जाएगा। और यदि हम देखें तो ये माइनस के साथ, अर्थात x बराबर हमारे पास में 7 हो जाएगा प्लस के साथ। तो यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर कितना हो जाएगा? +7। और यहाँ पर यदि हम देखें तो मैग्नीज के ऊपर क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। अर्थात यदि हम 7 में से -2 करेंगे तो यह 5 हो रहा है। अर्थात इसका जो नेट फैक्टर हो जाएगा हमारे पास में, वो कितना हो जाएगा? हमारे पास में 5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तुल्यांकी भारों के बारे में। तो तुल्यांकी भारों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? प्रश्न में हमें एक जगह तो मोल के बारे में दिया हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। एक जगह तो हमें मोल के बारे में दे दिया और एक जगह हमें नॉर्मलता के बारे में दे दिया। तो दोनों का जो तुल्यांकी भार है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। यहाँ पर भी तुल्यांकी भार को बराबर कर देंगे, और यहाँ पर भी हम तुल्यांकी भार को बराबर कर देंगे। यहाँ पर जो तुल्यांकी भार लेंगे, वहाँ पे हम जो है लिख देते हैं FeSO4। और यहाँ पर जो हम लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे KMnO4 ले लेंगे। और यदि हम FeSO4 के बारे में बात करें तो ये हमारे पास में मोल में दिया हुआ है, तो मोल इंटू नेट फैक्टर हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमें नॉर्मलता के रूप में दिया हुआ है, तो नॉर्मलता इंटू आयतन, जो कि किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब मोल के बारे में बात करें तो भार बटे अणुभार कितना होता है? 392 गुणा 1। अभी हमने थोड़ी देर पहले नेट फैक्टर निकाला था इसका, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 है। अब हम बात करते हैं, जो n हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रश्न में 1/10। और यदि हम बात करें 50, तो 1000 से इसको हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ताकि लीटर में हम निकाल पाए। और W बराबर जो है हमारे पास में हो जाएगा लगभग लगभग 1.1
ग्राम। ये हमारे पास में इसका भार आ गया है। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इसकी जो शुद्धता प्रतिशत है उसके बारे में आप बता दीजिए। तो शुद्धता प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे? तो सिंपल, बहुत आसान सा है। शुद्धता प्रतिशत या प्रतिशत शुद्धता जो होती है, जो हमारे पास में आ गया है भार 1.96, 1.96, और कुल हमारे पास में कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 3.92, 3.92, और इसको हम गुणा कर देंगे 100 से, जो कि लगभग बराबर होगा 50% के। अब हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। तो विकल्प ए जो कि 50% है, पूर्णतः सत्य होगा। 78 नहीं हो सकता, 80 भी नहीं हो सकता, 39 भी नहीं हो सकता। अतः विकल्प ए जो है वो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्णतः अनुपालना कर रहा है। अतः विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।